This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासर भाद्रपद शुद्ध नवमी दिनांक 16 सप्टेंबर 2021 चरक विमान अध्याय 1 शंखं चक्रं गदकान्ददकमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढतावाग्निलीनं प्रौढतावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं कथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तत्र एष रसप्रभाव उपदिष्टो भवति द्रव्यप्रभावं पुनरुपदिक्षामः। तर्हि अभी द्रव्यप्रभाव को बताते हैं। तैलसर्पिर्मधुनि वातपित्त श्लेष्म प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तो तैल घृत और मधु ये वात पित्त और कफ के शमनार्थ के लिए शमन का जो प्रयोजन है वो करने वाले द्रव्य होते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा है कि तेल तुप और मधु ये तीनों नित्य सेवनीय इस प्रकार से है और खाने की चीजें हैं, आहार वर्ग में समाविष्ट इस प्रकार के होते हैं और परम औषध वात पित्त और कफ के लिए है। अभी इनका प्रयोग परमौषध के रूप में नहीं होता बल्कि अनुपान के रूप में ज्यादा होता है। वैसे तैल का आभ्यंतर स्नेहपान के लिए प्रयोग ज्यादातर नहीं होता, घृत का ही होता है। लेकिन वैसे तेल भी कभी कभी हम प्रयोग में लाते हैं, खास करके ये जो वातशकास्त है उसमें तैल मधु और शर्करा इस प्रकार का अनुपान है। या फिर तमक श्वास वात प्रधान अवस्था इसमें है तो महानारायण तेलेश मधु वात के साथ दिया जाता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण है कि जहां तैल का आभ्यंतर प्रयोग किया जाता है और रेयरली तैलपान सुझाया जाता है। लेकिन तेल का बाह्य उपयोग बहुत सारे मरीजों में किया जाता है और वो अच्छा होता भी है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो अभ्यंगमाचरण नित्यम स जरा श्रमवातः, तो वात को दूर करने वाला इस प्रकार का है। अभ्यंग जो है वो नित्य आचरण उसका करना चाहिए और उसके जरिए ये वायु काबू में इस प्रकार का रहता है। तो कई वैद्यों के यहाँ ये ट्रेडिशन है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार का तेल अभ्यंग के लिए दे देना। नानल सर निर्गुंडी का तेल अगर संतर्पणोत्सव विकार्य पतर्पण करना है तो और बना तेल बला नारायण तेल ये संतर्पण करना है
तो देते थे, लेकिन सभी मरीजों को कुछ ना कुछ तेल देते ही थे अभ्यंग के लिए, नियमित अभ्यंग के लिए। और जितने भी बुजुर्ग वैद्य हुए हैं, हाँ, रानी माधव शास्त्री जोशी, भाग्यवडेकर शास्त्री, दत्तात्रेय शास्त्री जरूर, फणसरकर, ये सभी नियमित रूप से अभ्यंग करने वाले थे। उनकी 80-85 के बरस में भी वो हर रोज अभ्यंग करते थे। तो ये एक उनके दीर्घायुष्य का रहस्य है कि किस तरीके से वो भली भांति जिए। तो वार्धक्य में खास करके वायु बढ़ता है और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ये स्नेहन आवश्यक है। और स्नेहायु श्रेष्ठ चिंतक आहा। जो चिंतक है वो पर्टिकुलरली स्नेह इस प्रकार से है। और अगर वात का प्राधान्य है तो वृक्षता बढ़ रही है तो तेल का ही प्रयोग उचित इस प्रकार का। अब बात ये बनती है कि अभ्यंग इस प्रकार से ये तो चलता आ रहा है और काफी वैद्यों में ये प्रचलन में इस प्रकार का है। मैं भी हर रोज अभ्यंग करवा देता हूँ। तो ये बात सही है कि तैल वात के लिए सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की दवा है। सर्पी जो है घृत, वो पित्त के लिए श्रेष्ठ दवा है। आगे उसका कारण भाव भी दिया गया है वास्तव में। तो उसमें अभी सर्पी खाने का या घी खाने का प्रमाण बहुत कम हो गया है समाज। इसका कारण ये है एलोपैथी के डॉक्टरों का प्रचार प्रसार कि घी अच्छा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वगैरह वगैरह। इस प्रकार से घी के बारे में इतना इतनी निंदा की गई है एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा, और लोगों को तो कुछ पता नहीं होता। दिनचर्येमध्ये फक्त अभ्यंगाविषयी सांगताना आचरित नित्यम असे दिले आहे, त्याचे कारण काय? वो आवश्यक है इसीलिए तो बताया। स्पर्शनेभ्यतिको वायु स्पर्शन तत्वगाश्रितम वच्चश्च परमभ्यंगो यस्मात्तम शीलयतः। स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का प्राधान्य है और स्पर्शनेन्द्रिय ये त्वचा के आश्रय से रहता है। और अभ्यंग उत्तम त्वच है, त्वचा के लिए हितकारक है और इसीलिए उसका सतत शीलन करना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि अभ्यंग नियमित रूप से सभी लोगों को करना है। लेकिन जब हमारे पास वात व्याधि के मरीज आते हैं तो उनको हम सुझाव देते हैं कि अभ्यंग करो नियमित रूप से, लेकिन हमें खुद को रेगुलर रूप से अभ्यंग करते रहना आवश्यक है। और उसके लिए समय देना पड़ता है, इतना ही है, लेकिन ये आवश्यक इस प्रकार की चीज। तो घृत ये पित्त के लिए परम औषध है। लेकिन उसका प्रचलन बहुत ही कम इस प्रकार का हो गया। तो अभी उसके बारे में फिर से जागरूकता लाना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और उसके लिए पहले दूध में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि अगर घर पे संकलित गाय का एक बंद मिल्क आ रहा है तो पहले बंद करो और देसी गाय का दूध शुरू करो। और अगर आपको ये पाश्चराइज न किया हुआ दूध मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उससे उसको गर्म करने से मलाई ऊपर आती है। और उसको कन्वर्ट घी में कर सकते हैं। तो ये घर में ही घी अच्छे तरीके से बनता है। अब जैसे डेयरी इंडस्ट्री बन गई, हाँ, तब से ये स्टैंडर्डाइज्ड होमोजेनाइज्ड मिल्क ये प्रचलन में आ गया। चितौड़ बंधु पुणे में और महाराष्ट्र में काफी मशहूर इस प्रकार के हैं। वैसे मदर डेयरी है उत्तर प्रदेश में, या अमूल की डेयरी है, गोकुल है कोल्हापुर में है। ये सब बड़ी बड़ी डेयरीज है। और पाश्चराइज करके होमोजेनाइज करके दूध को बिकाया जाता है।
बेचा जाता है। तो ये ऐसी स्थिती है स्थौल्यामध्ये किंवा अन्यत्रही कफग्न म्हणून मधाने अभ्यंग असे वापरून पाहिले आहे का, वापरता येईल? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन वो सहन नहीं होगा क्योंकि इसमें चिकनाहट इतनी है कि केवल मध का अभ्यंग करेंगे तो सूटेबल नहीं होगा, और उसके बाद में नहाना तो पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ऐसा है धार्मिक ग्रंथों में मधु का उपयोग स्नान के लिए किया जाता है देवताओं में। मधु स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से तदनंतरम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ये जो पंचामृत, इसका स्नान देवताओं के लिए आया है, तो शायद अलग अलग स्नान करवाने से बेहतर ऑप्शन पंचामृत स्नान में लगाइए और फिर उसके बाद गर्म पानी से नहाइए, ये बेटर है। हम सोरियासिस के मरीज को बताते हैं, रुक्षता जब ज्यादा है तो हर रोज पंचामृत लगाकर स्नान बताते हैं, अच्छा होता असर होता है। अभ्यंग कितने समय करना ठीक रहेगा होता है, और कितने समय बाद स्नान करने का कहना चाहिए। ऐसे पूरे बदन को अगर मालिश करनी है तो 15-20 मिनट कम से कम लगते हैं, और थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट रुकते हैं और फिर स्नान करते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। अगर समय नहीं है उस समय में, सुबह के समय में विशेषतः, तो शाम को वापस आने के बाद तैल लगा के स्नान करना ये उचित ज्यादा है। 6-7 बजे अगर इस प्रकार से हो सकता है। अभी ये फिर देखना पड़ेगा, संध्या स्व व्यवहार स्वप्न ध्यान चिंता स्नान का विषय नहीं है इसमें। तो जल्दी आते हैं शाम को तो बेटर ऑप्शन है कि वहां उस समय स्नान करें, फिर से करें। सुबह अगर पॉसिबल है तो सुबह ही स्नान करें, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार करेगा, अभ्यंग करके स्नान करें। सिर्फ बात ये है कि आप खुद ही करने वाले हैं या कोई आपको लगाने वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और खुद ही करना है तो जल्दी हो सकता है, दूसरा कोई मसाज करने वाला है तो थोड़ा समय इसमें लग सकता है। रात्री अभ्यंग करून सकाळी स्नान केले तर स्नेह जिरवायला वेळ मिळतो, ये होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बगैर नहाए सोना, इस प्रकार के अभ्यंग करके, ये कल्पना पसंद नहीं आती। और उसमें दूसरी भी एक बात ऐसी है कि पूरे बेड बिस्तर को उसका गंधा आने लगता है और उनको बार बार धोना पड़ता है। तो ये चल सकता है अगर बहुत ही कम तेल लगाएंगे। यहाँ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन जो है वो कम तेल लगाने की ट्रेडिशन इस प्रकार की है। और केरला में बहुत ज्यादा तेल डालते रहते हैं, और फिर मसाज उनका जो मर्दन जो है वो ज्यादा नहीं है, वो एक विशिष्ट स्ट्रोक से वो करते रहते हैं ऐसा। तो इसमें बेटर ऑप्शन ये है कि तेल कम से कम लगाइए, लेकिन वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब हो जाए इसके बारे में जरा कोशिश करें, तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर वेस्टेज इसमें नहीं होगा तेल का जो है वो, और बाकी कपड़ों में तेल लगना वगैरह ये भी बातें कम इस प्रकार की होती। तो किस ट्रेडिशन से करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन नियमित रूप से होना है ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मैं सर्पे की बात कर रहा था कि, और घी पित्त का परम औषध है, किंतु निराम अवस्था में।
न सर्पे केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषतः साम पित्त में ही नहीं देना है। सर्वम ही अनवर्षे देहम हत्वा संज्ञान च मारे, पूरे शरीर में फैल जाता है और संज्ञा नाश करके मृत्यु आती है। तो मैं पढ़ा था अष्टांग संग्रह में आया है, चरक में भी है। लेकिन इस प्रकार से घी पिलाने से मृत्यु होगी ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं था। फिर पणसलकर सर ने एक दिन अनुभव बताया, उनका कोई कॉलेज में हादसा हुआ था, कोई इंटर्नी था और एक्यूट एपिडेमिक का पेशेंट आ गया, बहुत ही दर्द हो रहा था। गणेश शास्त्री बाहर गए थे फिर, तो उसने देखा कि पित्त प्रधान ने उसको घी पिलाया। 40-50 ऐसा कुछ पिलाया होगा, इतना समय। गणेश शास्त्री वापिस आए तो उन्होंने पूछा कोई नया मरीज वगैरह, तो इन्होंने कहा एक मरीज आया था, पेट दर्द था उसको, तो हमने उसको घी पिलाया, वो सो गया। तो बोले देख चलो देखते हैं। देखने के लिए गए तो पता चला कि उसकी मौत हो गई। फिर उन्होंने इस सूत्र का जिक्र किया कि सर्वम अनुवर्जित देह हत्वा संज्ञान मारे, वो कोमा में चला गया और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि उसकी मौत हो गई इस प्रकार से। दूसरा उदाहरण मैंने ताराचंद अस्पताल में देखा था, वो थोड़ा सा अलग था। ऐसा ही एक्यूट एपिडेमिक का पेशेंट आया, तो उसको हाउसमैन ने कहा यहाँ लेट जा, और उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाद में रावल प्रोफेसर राउंड के लिए आए तो उन्होंने उस मरीज को देखा, तो बोले क्या हुआ इसका, ये कब आया है? तो बोले 1 घंटा हो गया और दर्द था, मैंने कहा यहाँ लेटो, वो लेट गया। तो सर ने कहा कि ये तो एक्यूट कंडीशन है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाथ पांव ठंडे होने लगे थे और अल्सर था, वो बर्स्ट हुआ था, और फिर ऑपरेशन हुआ, उसका वो ऑपरेशन नहीं किया और वो बच गया सौभाग्य से। तो ये थोड़ा अलग है कि इस प्रकार से अल्सर होकर वो अगर बर्स्ट हो जाता है तो पेरिटोनाइटिस डेवलप होके ही फिर मौत हो सकती है, और उसमें भी संज्ञानाश इस प्रकार का हो सकता है। इसकी एक मैंने अजीब केस देखी थी। वो उसको लिवर में हिमेंजियोमा था, काफी बड़ा था, कामला हुई थी शुरू में। अब तक वो मेरे पास आई, मैंने दवाइयां दे दी, कामला तो शांत हो गई। अब रहा मुद्दा हिमेंजियोमा का क्या करें, तो मैंने कहा इसको कुछ नहीं करते हैं, ऑपरेट भी नहीं करते हैं, और तुम्हें बाकी तुम ठीक हो गई हो, वचन अच्छा चल रहा है, कामना दुरुस्त हो गई है, तो खूब चिंता की बात मत करो अभी इसके बारे में। उसकी कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी लीवर की होगी, कि जो भाग नष्ट हो गया था हिमेंजियो के जरिए, शरीर ने उसके कॉम्पेंसेशन में दूसरा भाग बढ़ाया। अब लिवर का फंक्शन तो नॉर्मल था, एलएफटी नॉर्मल। हाँ, सिर्फ परीक्षण करते समय वो लिवर 4-5 अंगुल इतनी है, बड़ी है, ऐसा हर समय में परीक्षण में आता था। तो मेरे पास 4-5 बरस आती रही। और उसके मन में यही था, ये मिटना चाहिए, मिटना चाहिए। मैंने कहा ये मिटेगा नहीं, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी, ये बढ़ नहीं रहा, ये भी अच्छी बात है, तो आप चिंता छोड़ दो, दवाइयां भी छोड़ सकते हो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर उसने बहुत ही आग्रह किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अगर सर्जिकल ओपिनियन लेना चाहती हो तो ले लो सर्जिकल ओपिनियन। सर्जन ने भी कहा कुछ मत करो। हाँ, ये वैसे कुछ तकलीफ देने वाला नहीं है, लेकिन वो मानी नहीं, वो बार बार सर्जन को भी पूछती रही। तो सर्जन ने तंग आकर बोल दिया कि ठीक है, ऑपरेट कर दें।
तो ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गई दिमाग ऑपरेशन, और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि उसके एक्यूट डेवलप और बहुत ही दर्द होने लगा। तो अस्पताल में ही थी, तो तुरंत आईसीयू में रखा गया। इन्वेस्टिगेशन हुई, सभी को ऐसा लगा कि हेमांजियोमा शायद बर्स्ट हो गया, लेकिन हेमांजियोमा तो ठीक था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं चल रहा था कि इतनी दर्द क्यों है इस प्रकार से। तो फिर लेप्रोटोमी हुई। लेप्रोटोमी में पता चला कि स्टमक में अल्सर होकर तो वो बर्स्ट हो गया। अब केवल मानसिक कारणों से अल्सर हुआ और बर्स्ट हुआ, और फिर पेरिटोनिटिस डेवलप हुआ, और उसके दरमियान कुछ कर नहीं पाया, ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन देहांत हो गया उसका। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हो सकता है, इसका ये अच्छा नमूना इस प्रकार का। तो अगर पेशेंट ने एक बात मान ली कि नहीं ऐसा ही है, आप कितना भी कैसे भी समझाने की कोशिश करो, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जो सुझाव हम दे रहे हैं उसको समझता ही नहीं है। तो खामख्वाह उसने मौत को बुलावा भेजा, और मौत हो गई उसकी। तो सर्पी अगर निराम पित्त इस प्रकार का है तो एक अच्छी दवा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी सर्पी पित्त के शमन के हैसियत से इतनी मात्रा में नहीं दिया जाता। जो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं वो अनुपान के रूप में देते हैं, और शोधनार्थ स्नेहपान करना है, उसमें गुप्तपान दिया जाता है। उसमें भी अति मंदाग्नि को नहीं देना है, मंदाग्नि को फिर भी दे सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए घी का प्रयोग होना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात घी की है कि तत्रापि चोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात्। सर्पिर्मज्जा वसा तैलम स्नेहेश परवरम मतम। सर्पिर्मज्जा वसा तैल, ये स्नेहन में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तत्रापि चोत्तमं सर्पि, उसमें भी घी सबसे श्रेष्ठ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर प्रयोग घी का होता है, और चित्रक सिद्ध घी भी बनता है, जो अपने गुणों को न छोड़ते हुए चित्रक के गुणों को भी कैरी करता है। तो ये थोड़ा शर्करा वंचित इस प्रकार का हो जाता है, तो उसकी जो तकलीफ देने की प्रवृत्ति होगी चित्रक की, उष्ण तीक्ष्ण के गुणों के कारण, कटुरस के कारण, वो कम होती है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस तरीके से हम जरूर घी का प्रयोग करते रहेंगे। मैं मेरे क्लिनिक में तो मैं बहुत सारे रुग्णों को घी देता रहता हूँ, अनुपान के रूप में देता रहता हूँ। और जब शोधन करना है तो देता हूँ, शमनार्थ स्नेहपान के लिए भी देता हूँ। तो हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट रक्त कल्याण गुरुत्व की महीने के लिए 40 या 20 किलो से 30 किलो तक इस प्रकार की है, जो खास करके कैंसर मरीजों में प्रयोग में लाई जाती है। अभी हम हमारी एक क्लिनिक बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो महाकल्याण का गुरुत्व, धात्र्यादि गुरुत्व, सुकुमार का गुरुत्व, इन सभी का प्रचलन क्लिनिक में है, और उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो पित्त के लिए घृत ये सबसे अहम है, और उसको न केवल अनुपान के रूप में बल्कि शोधनार्थ या शमनार्थ स्नेहपान के रूप में करना उचित इस प्रकार का है। इसमें एक मुद्दा ऐसा निकला था कि पहले हम शोधन देने के पहले जो स्नेहपान देना है उसको मरीज के अनुसार घृत सिद्ध बना के देते थे। तो उस समय में अम्ल पित्त और तमक श्वास ये मरीज ज्यादा होते थे।
तो उनके हिसाब से यष्टि मधु और विभितक या त्रिफला वगैरह इस प्रकार से द्रव्यों को लेकर, या कडुनिंब वगैरह इस प्रकार से द्रव्यों से लेकर घी बनता था हर एक के लिए अलग अलग। इस प्रकार सा कंटकारी काफी मरीजों में होती थी दोनों का श्वास की। तो मेरा एक छात्र ने मुझे पूछा कि इनके बारे में आप जो सोचते हो वो शमन के हिसाब से ऐसा थोड़ा सा सोचते हो, और फिर ये शमन करने वाला स्नेह शोधन के लिए कैसे उपयुक्त होगा। और मैं मणिपाल में गया था लेक्चर देने के लिए। ये अच्छा है अगर रात में करते हैं स्नेह। सुबह जल्दी उठणं यही सबका अच्छा इलाज आहे। तैल सिद्ध केल्यावरही त्या द्रव्याचे गुणकर्म त्या सिद्ध तेलात येतात। मग फक्त घृतचे बाबत संस्कारानुवर्तित्व हे विषय वैशिष्ट्य का सांगितले आहे। उसमें श्रेष्ठ है, तेल में भी उसमें आते हैं, लेकिन घी ज्यादा श्रेष्ठ है। और शायद ये बात ये है कि घी अभ्यंतर लेना ज्यादा सुलभ है, तेल पीने की वैसी आदत नहीं होती। विलासानंद सर ने कई तौले के मरीज को तेल पान करवाया है, लेकिन उसमें पित्त का अनुबंध भी रहता है, तो ये थोड़ी तकलीफ वाली बात हो सकती है। वातव व्याधि में वास्तव में तेल देना उचित इस प्रकार का है, लेकिन इन जनरल घृत किसी को भी दे सकते हैं। अगर वातव व्याधि है तो पंचतिक्त गुगुल घृत जैसे जो योग है वो बेसिकली घृत है, तो अभ्यंतर लेने में वो ज्यादा अच्छा है। और अपने गुणों को न छोड़ते हुए उस द्रव्य के गुणों को घी लेकर चलता है, तो इसके हिसाब से ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। मैं क्या बात बता रहा था। याद नहीं आ रहा। हाँ, वो श्रवणार्थ स्नेहपान इस प्रकार का जो है वो शोधन के लिए कैसे प्रयोग करेंगे ऐसी इसकी आशंका थी। तो मैंने कहा कि स्नेहपान स्नेहपान है, वो शोधन के लिए करना है तो यस्तने जीर्ण एवं स्नेहोच्च शुद्धेव, कि कल का खाना पच गया है, भूख नहीं लगी है, उस अवस्था में उत्तम मात्रा में स्नेहपान देना है शोधनार्थ, या उससे कम मध्यम मात्रा में दे सकते हैं जो 12 घंटे में इसका पचन होता है। और प्रागेव तो रसी यसीम, शुरू में तो अत्यंत अल्प मात्रा इस प्रकार की देनी है। फिलहाल ऐसे होता है कि हम 30 या 40 ml से शुरुआत करते हैं और प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये कब तक बढ़ाना है, या फिर एक बार कोष्ठ का अंदाज आ जाए कि इसको 100-150 ml की जरूरत है, तो सीधा 100-150 ml इस प्रकार का दे देंगे। तो देखो प्राधान्य है तो 3 दिन में, पित्त का है तो 5 दिन में, और वात का है तो 7 दिन में सम्यक स्नेहपान होना चाहिए। लेकिन अनुभव ऐसा आता है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में पहले दिन से अगर घी दे देंगे, या पहले उसको स्नेहपान क्या है वर्णन किया है, तो मालूम है उसको 150 ml मात्रा लगी थी, तो 150 ml से ही शुरू करेंगे इस प्रकार से। तो बहुत सारे मरीजों में स्नेहाजीर्ण होना, तो अजीर्ण होना तो अपेक्षित नहीं है। बहुत सारे लोग जब खाना खाने का समय होता है तो उन्हें लगता है कि भूख लगी, तो स्नेहपान किया हो और बताया हो कि
जब भूख लगे, अच्छी भूख लगे तभी खाना खाना है, तो भी नियम का उल्लंघन करके खाना खा ले और फिर अजीर्ण हो जाता है। और इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि शुरू से कम मात्रा से शुरुआत करें, लेकिन सम्यक स्निग्ध होने तक स्नेह की मात्रा बढ़ाती जानी है। उसमें दूसरी नौबत आती है कि 7 दिन के बाद अगर स्नेहपान चालू रहता है तो वो उत्क्लेश करने में समर्थ नहीं होता। अगर हम शोधन के लिए दे रहे हैं तो सप्ताह के अंदर शोधनार्थ स्नेहपान पूरा हो जाना चाहिए। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्नेहपान दिया और तुरंत भूख लग गई, 8-9 बजे ही भूख लग गई, सुबह 7 बजे ले लिया और 8-9 बजे भूख लग गई। दूसरे दिन बढ़ा के दी मात्रा तो एकदम 4 बज गए, इस प्रकार से भूख लगने लगी। तो एक विषमाग्नि का रोल हो सकता है इसमें थोड़ा सा। और वात के कारण विषमाग्नि अगर है तो भी उसके लिए स्नेहपान ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्यक स्नेहपान कैसे है, कैसे हो, इसके बारे में सोचना है। मंदाग्नि में भी इस प्रकार से स्नेहपान देने से अग्नि बढ़ता है। नानम स्नेह समृद्धस्य क्षमायानम सुगुर्वपि, ये सूत्र है। तो मणिपाल में मैं गया था तो एक छात्र उन्होंने मेरे साथ दिया था और हम घूमने के लिए बाहर पड़े बाहर निकले। तो उसने सीधा स्नेहा विधि अध्याय के बारे में पूछना आरंभ किया। और शमन स्नेह शोधन के लिए दे सकते हैं क्या, ऐसा उसका सवाल था। मैंने कहा हाँ दे सकते हैं। कुष्ठम स्नेह पानयन पूर्वम सर्वम उपाचरित, ये बात बताई गई है। तो महातिक्त घृत, महाखदिर घृत वगैरह जो योग बताए गए हैं कुष्ठ चिकित्सा में, वो शमनार्थ के लिए भी दे सकते हैं, शोधनार्थ के लिए भी दे सकते हैं। किस काल में देंगे उसके आधार पर ये निर्भर होगा। तो पहले दिन का अन्न पचन होने के बाद भूख जब लगी नहीं है तब शोधनार्थ स्नेह देना है। और जैसे मैंने कहा कि मात्रा उसकी बढ़ानी है। अब उस मात्रा तक पहुंचने के बाद समझो कि 150-150 ml मात्रा देनी है इस प्रकार से। तो एक दिन रुककर 3 दिन अगर मृदु कोष्ठ इस प्रकार का है तो 3 दिन में स्नेहपान, एक मध्यम कोष्ठ है तो 5 दिन में, और क्रूर कोष्ठ है तो 7 दिन में। तो इसमें अंदाजा नहीं आता कि कब शुरू करेंगे, कितने हद तक जाएंगे वगैरह। अब लोगों को शुरू में ही कहेंगे कि यार तुम्हें 10-12 दिन स्नेहपान करना पड़ेगा वगैरह, उसके बाद में वमन होगा है विरेचन, तो लोग तैयार भी नहीं होते हैं इस प्रकार के लिए। और बाकी जो उसके नियम है, उष्णोदकोपचारी से ब्रह्मचारी क्षपाशया, इन सभी का पालन भी आवश्यक इस प्रकार का। तो स्थिति ऐसी रहेगी कि स्नेहपान शुरू करें, भूख कितने बजे लगती है ये देखें। कम से कम 12 घंटों का तो समय जाना चाहिए। सुबह 7 बजे घी ले लिया, सब शाम को 7 बजे ही भूख लगी सच्ची तरीके से। तो समय के हिसाब से हो गया। वातानुलोम्यम दीप्तोरुनि वर्चस्निग्धन असंगतम स्निग्धांगता ग्लानि स्नेह द्वेगम मागता भवम वगैरह, ये जो सम्यक स्निग्ध के लक्षण बताए गए हैं ये होने चाहिए। तो वर्चस स्निग्धम असंवतम, स्निग्ध और असंवत इस प्रकार का मद होना। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये स्नेहपान जब लेते हैं तो वो डाइजेस्ट ट्रैक्ट में ही चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, और पचन होते होते पूरा
आंतों को लुब्रिकेशन करते हुए मल तक पहुंचता है तो मल शुद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। ये सभी धातुओं में चला जाता है और स्नेहोक्षित्वक विषाम ओजो, तो अक्षित्वक और विट, इनका स्नेह, ये मज्जा का स्नेह है। तो मज्जा तक जब स्नेहन होगा तो अक्षीय ये विट स्नेह दिखेगा, और उसके लिए वो स्नेहन को पूरे बदन में पहुंचना चाहिए। तो जब भूख लगी नहीं है उस प्रकार की अवस्था में, केवल पहले दिन का पचन हुआ है, उस प्रकार की अवस्था में अगर स्नेहपान बड़ी मात्रा में देते हैं तो फिर वो पूरे बदन में इस प्रकार से फैलेगा, और जब वो मज्जा तक के स्नेहन करेगा तब ये बात बनेगी कि वर्चस्व निधन असंवदन इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें ग्लानि वगैरह भी रहती है, क्लांतत्व इस प्रकार का रहता है, तो बेहतर ऑप्शन है कि आप विश्राम करें करके, काम वगैरह मत करें। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। लेकिन जो शमनार्थ के लिए स्नेहपान बताया गया है वो भी दे सकते हैं शोधन के लिए। पांडुरोग में पांडुरोगी पिबेत सत्य आदो कल्याण का पंचतिक्तम महागव्यम पंचगव्यम महातिक्तम शुद्धम मारक बता देना। तो इनमें से स्नेहपान करना है और फिर वमन विरेचन, ये दोनों करने हैं इस प्रकार से। तो वैसे ये शमन के लिए भी दे सकते हैं, केवल शोधन के लिए ही देना है ऐसा नहीं है। तो किसका कहाँ प्रयोग करना है ये थोड़ा सोच लेना चाहिए, किस रोग का किस रोगी में प्रयोग करना है, इसकी अवस्थाएं किस प्रकार की है, ये थोड़ा सोच लेना चाहिए। और फिर शोधन करना है तो जैसे में जीर्ण इस प्रकार से देना है। शमन करना है तो फिर शमन क्षुद्वतो नन्नो मध्यमातर्षस्य, भूख लगने पर अनन्न इस प्रकार का और मध्यम मात्रा में देना है। और भ्रूणो रस मध्यादे सबक्तः अल्पः, भ्रूण जो है वो रसमध्य वगैरह के साथ अल्प इस प्रकार का देना है। तो किस दृष्टि से कैसे देना है ये सोचकर अगर हम स्नेहपान करवाते हैं तो हमें अपेक्षित लाभ इस प्रकार का रहेगा। और ये भी बात सही होगी कि वही स्नेहपान आगे भी हम चालू रख सकते हैं। कर्मणां वमनादीनां पुनरप्यंतरेंतरे स्नेह स्वेदो परियुज्येत स्नेहम अन्ते बलाय, ये बात होती नहीं है कि बीच बीच में स्नेह स्वेदन करते रहना है और अंत में बल के लिए स्नेह देना है वमन विरेचन पूरा होने के बाद। तो मैं भी इसमें अभी ज्यादा जो नहीं दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये देना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर स्नेहपान करवाते हैं तो दोष का शमन या फिर दोष का शोधन, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि स्नेहन से धातुओं को क्षति नहीं होती, ये सबसे अहम मुद्दा। स्नेहन और स्वेदन से दोष अलग हो जाते हैं और आसानी से उनको बाहर निकाला जाता है, शरीर को उससे पीड़ा नहीं होगी, और जो वायु बढ़ने की संभावना रहती है केवल शोधन करने से, उससे भी बच जाते हैं। तो घृत इस दृष्टि से अच्छा है, पित्त के लिए तो अच्छा है ही, उसके लिए धात्र्यादि घृत ये बेटर चॉइस है। यष्टि मधु घृत भी एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि सिंपल है, केवल यष्टि मधु दूध और
घृत इतना ही है इसमें। और वैसे ही यष्टि मधु 13 गणों में है चरक में। तो संधानीय के हिसाब से, शुक्रल से, कंठ्य के हिसाब से, जीवनीय के हिसाब से, वर्ण्य के हिसाब से बहुत सारे तरीके से यष्टि मधु घृत का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे वमन पूर्व स्नेहपान करवाना है, उसमें भी ये वमनोपघाती है, तो उस हिसाब से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और वात पित्त कफ तीनों को प्रशमन करने वाला इस प्रकार का है। तो यष्टि मधु घृत मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा मात्रा में उसका प्रयोग करेंगे। और धात्र्यादि घृत पित्त के लिए अच्छा है, तो उसका प्रयोग इस प्रकार से करते रहेंगे। बाकी महापित्त का घृत ये भी ज्यादा प्रचलन में है, महाकल्याण का घृत भी ज्यादा प्रचलन में है। और ये रक्तपाचक और महाकल्याणक दोनों को मिलाकर रक्त कल्याणक हमने बनाया है। तो वो वायवारू के दृष्टि से इस प्रकार से किया है कि रक्तपाचक का काढ़ा बनावे, महापित्त के लिए जो है वो द्रव्य ले ले, और काढ़ा वो महापित्त के द्रव्य। अब आंवले का रस तो सभी जगह नहीं मिलता है इस प्रकार से, लेकिन कलका द्रव्य जो महापित्त के है उनको साथ में लेकर ये रक्त कल्याण इस प्रकार का बनता है। तो इस तरीके से अगर हम शमन के बारे में भली सोच सकेंगे और वही घृत शोधन के लिए भी दे सकेंगे, तो एक परमौषध के रूप में काम करता है, न केवल पित्त के लिए बल्कि सभी लोग दोषण के लिए अच्छा काम करता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा है मधु, ये भी सबसे श्रेष्ठ है कफ के प्रशमन की, लेकिन कफ की पहली दवा लंघन है, और साम कफ की तो लंघन ही है। तो साम कफ है तो लंघन ही करवाना है, उससे पहले आम का पचन होगा और फिर बाद में कफ का भी पचन होगा। मोयलेले सर ने मधुचर्या नाम का एक प्रकरण शुरू किया। जैसे हम केवल दूध के ऊपर रखते हैं, उस प्रकार से केवल मधु के ऊपर मरीज को रखने का, बाकी खाना नहीं देने का। और एक पक्षवत का रुग्ण था उदार में, और वो सेक्रेटरी था महाराष्ट्र शासन में। तो पक्षवत में ऐसा होता है कि हाथ और पांव दोनों की क्रिया इस प्रकार की होती है। पांव जल्दी सुधरता है, हाथ जल्दी सुधरता नहीं है। तो उसका अनुबंध कफ से है, और इस दृश्य से उन्होंने सोचा कि इसको मधुचर्या पर, और मधुचर्या शुरू की। दूसरे ही दिन वो अपना हाथ हिलाने लगे। तो उसने एक लेक्चर दिया होगा, मुझे मालूम नहीं था कि बस इतना पावरफुल है, और इतनी जल्दी मैं पक्षवत से रिकवर हुआ इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने सभी को यह करना शुरू किया, मधुचर्या कफ का प्राधान्य है तो मधुचर्या इस प्रकार से। फिर एक मरीज में मधु का अजीर्ण हो गया। नहीं कष्टतम किंचित, इस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है कि मधु का अजीर्ण बहुत कष्टतम है, विरुद्धोपगम होगा। अजीर्ण है इसलिए उष्ण चिकित्सा चाहिए जो मध के खिलाफ विरुद्ध है, और शीत चिकित्सा करेंगे तो वो विष के हिसाब से शीत करेंगे तो भी वो अजीर्ण के लिए कार्यकारी नहीं होगा। तो धीरे धीरे जो भी अग्नि है उसका पचन करता रहेगा, और मोये लेले के खुद के लड़के को, मोहन लेले को अजीर्ण हुआ मधु का। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि नहीं नहीं, मध ये कफ की दवा है, लेकिन पहली दवा लंघन ही है, खास करके सामावस्था में तो लंघन ही करना। और अगर आपकी अवस्था सही है तो केवल लंघन से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं, इसमें कोई संदेह है। डोंबिवली में मेरे पास एक मरीज थी, 65-70 की उम्र थी, अम्मा था। मैंने बार बार जिक्र किया कि आप लंघन करो, लंघन करो, मान नहीं रही थी।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ही जकड़न थी, बहुत शोर था, सूजन थी और सामावस्था स्पष्ट रूप से दिख रही थी। तो मैंने कहा मैं दवाई नहीं दूंगा, तुम लंघन करो, बाकी कुछ मत करो, सिर्फ गर्म पानी पियो। जब भूख लगे प्यास लगे तो सिर्फ गर्म पानी पियो, उबला हुआ। तो मान नहीं रही थी। मैंने कहा तुम करो तो सही, और कल पोते के साथ तुम खेल सको। उसने किया पहली बार, और सचमुच दूसरे दिन पोते के साथ खेल सकी। तो ये जहां लंघन की ही आवश्यकता है वहां लंघन ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे पास पुणे में भी इस प्रकार की मरीज थी जो करवट भी नहीं बदल सकती थी, आमवाद बहुत ही तीव्र था। उसको मैंने सिर्फ मूंग के सूप पर रखा। वो 2 महीने केवल मूंग के सूप पर ऊपर थी, भूख भी नहीं लगती थी, बाद में थोड़ी भूख लगने लगी। वो पूरी तरीके से उसमें से रिकवर हो। आगे कोई नौबत इस प्रकार की नहीं आई। तो इसमें ये है कि अगर अवस्था सही है तो कफा और आम के लिए लंघन सबसे अच्छी, सबसे बड़ी दवा है। और जैसे आम का पचन होता जाएगा वैसे अमवात जैसे विकारों में या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे विकारों में तुरंत फायदा मिलता है। लेकिन अगर निरामावस्था है, भूख ज्यादा लग रही है, तो निश्चित रूप से मौत के बारे में सोच सकते हैं। और स्थौल्य के पेशेंट्स अभी होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा लगती है इस प्रकार से, तो उसमें मध पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जब भूख होती है तब मध देना इस प्रकार से। मैंने 2 मरीजों में ही किया है कि स्थौल्य के ही मरीज जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतनी मात्रा में मध ही लेना, बाकी कुछ नहीं है, और शाम को एक बार मूंग सूप लेना, ऐसा बताया। तो उससे बिना हिचकिचाहट, बिना कोई प्रॉब्लम वजन कम होता है। ये दिखता है इस प्रकार से। लेकिन मध अच्छा होना चाहिए। हमारी अभी मुसीबत है कि मध में 40% शुगर गवर्नमेंट ने ऐड करने के लिए परमिशन दे दी, इजाजत दे दी। तो ये काफी मुश्किल हो गया इस प्रकार से। अगर हमें सचमुच अच्छा हनी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जादव जी त्रिकम जी करके एक वैद्य गुजरात में हुए, वो क्लैब्य में शुक्रपान करते थे, ऐसे उनकी किताब में लिखा है, और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं ऐसा उन्होंने लिखा है। ये नक्ररेत जो है वो वाजीकरण में आगे बताया। और पुराने जमाने से है, तो शायद ये नकर का रेत कैसे निकालते थे मालूम नहीं, उसकी कुछ विधि होगी, नहीं तो ये अग्र संग्रह में नहीं है। संकल्प नकर रेतश्च वृषाणाम, ये अग्र संग्रह है। तो वो ले सकते हैं, तो पुरुषों का भी बताया गया है। और एक षंड के इस प्रकारों में शुक्र प्राशन करके उसको बल मिलता है, ऐसा एक षंड का प्रकार भी, नपुंसक का भी प्रकार है। तो ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा तो सुना नहीं है इस प्रकार से। तो नकर रेत को इसमें लाना, प्रयोग में लाना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और किसी ना किसी तरीके से शुक्र प्राशन इस प्रकार से करेंगे तो फायदा होगा। लेकिन स्नेहों में ये नहीं बताया गया। सर्पिर्मज्जा वसातैलम, इतने ही 4 स्नेह द्रव्य बताए गए, और उसको करते हैं। वो नर शुक्र का उपयोग करते थे, नर शुक्र का। तो अभी सीमेंट बैंक्स के अवेलेबल है। वो कितने दिन के पुराने होते हैं मालूम नहीं, ये
ताजा ही लेना बेहतर है। और अजोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट एलोपैथी में होती नहीं थी, आज भी नहीं होती है। फिर भी आईवीएफ करते हैं या आईयूआई करते हैं और सीमेन बैंक से सीमेन ले लेते हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये अजोस्पर्मिया का पेशेंट है, और रिजल्ट्स मिल जाए, गुप्तता गोपनीयता रहेगी इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि घृत और मधु, ये दोनों या तैल घृत मधु, ये तीनों परमौषध इस प्रकार के हैं, और परमौषध के रूप में हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो एक अहम मुद्दा रहेगा कि परमौषध के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। शेंडे शास्त्री की एक कल्पना थी कि तैल मूर्छना जब होती है, जब हम तड़का देते हैं, तो तैल के जो दोष है उसको निकालने का साधन है मूर्छना में। सरस, हल्दी, हिंगू, ये सब जो आप डालते हैं, ये बेर मिनिमम है, तो उससे तैल के दुष्परिणाम दूर हो जाते हैं, तैल सेवन करने लायक इस प्रकार का हो जाता है। तो उसमें अगर दवाइयों का प्रयोग करेंगे, पूरी बना के दे देंगे और वो तड़का करते समय उसमें तो उसके गुणधर्म उसमें आ जाते हैं। तो डिस्पेंसिंग भी हो जाएगा, डिस्पेंसिंग के जरिए पैसे मिलेंगे, और पूरे खाने में वो मिलकर चला जाएगा, दवाई जो है वो पूरे खाने में मिलकर चली जाएगी इस प्रकार से। उसी प्रकार घी में अगर तड़का बनाते हैं और उसी प्रकार से इसमें औषधि द्रव्य डालते हैं, तो वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये उनकी कल्पना थी कि तड़के के जरिए औषधियों का सेवन करवाना, यह घृत और तैल इन दोनों के बारे में हो सकता है, आसानी से हो सकता है। मगर मूर्छित तैल काफी अरुचिर होता है। मैंने मूर्छित तेल का सेवन कभी किया नहीं है। ये बात हो सकती है कि अरुचि करने वाला इस प्रकार अरुचिकर होता है। तो वो तैल मूर्छना करके उसको आगे तैल सिद्ध करना है, और वो शायद ज्यादातर अभ्यंग के काम में आएगा, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये जो सरसों वगैरह का तड़का लगाते हैं, वो टेस्ट बढ़ जाती है पदार्थ की, जो भी दाल या सब्जी कर रहे हैं उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको प्रचलन में कैसे लाएं? तैल, घृत और मधु ये परमौषध है, इसको कैसे प्रचलन में लाएं? ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। हमारा जो डायटेटिक्स का कोर्स था तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में, इसमें ये एक मकसद था कि आहार हमारे लिए सबसे नजदीकी है, और आहार से संबद्ध औषधियां जाती है तो वो अच्छी रहेगी इस प्रकार से। तो मुझे याद दिलाना अगले सोमवार को। केवल औषध, केवल आहार, और आहार और औषध मिश्र, इस प्रकार के 3 कैटेगरीज होते हैं। स्वस्थ वृत्ति के लिए हम केवल आहार लेते रहते हैं, रोग के हिसाब से केवल औषध लेते रहते हैं, और ये पेया विलेपी से लेकर उसको सिद्ध बनाना, सिद्ध यूज वगैरह वगैरह, ये आहार और औषध दोनों का मिलाप इस प्रकार का है। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है जिसको हम प्रचलन में ला सकते हैं। और जैसे तड़के की बात उन्होंने कही, उस प्रकार से जो यवागु बताई गई है चरक में, उनको प्रचलन में लाकर उसके साथ
ये वाग बनानी है, ऐसा बताते हैं, पूरी दे देंगे उसकी, तो डिस्पेंसिंग भी हो जाएगा और जो औषध का कार्य है वो भी हो जाएगा। तो मुझे याद दिलाना सोमवार को, मैं इसके बारे में बहस करूंगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। आज दोपहर का योगस्तर वाचन नहीं होगा, तो यहाँ बहुत काम चल रहा है, बहुत आवाज होती रहती है, तो शायद 1-2 हफ्ते के बाद रिज्यूम करेंगे। तो मैं बताऊंगा जब शुरू करेंगे, तब मैं बताऊंगा।